आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के लिए जितनी भी लोग फॉर्म फिलअप किए हैं और अभी उनका एग्ज़ाम डेट बाकी है, अभी उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को जो है देख कर एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि एसएससी में क्या चेंज हुआ है, एग्ज़ाम लेवल जो है कैसा आ रहा है, कैसा माहौल है और क्या आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेकर जाना है। सारी चीज़ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो एग्ज़ाम था 25/7/2025 का, यानी कि मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम कैसे हुआ है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे एग्ज़ाम देकर आई हूँ तो मुझे मालूम है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 25/7/2025 का जो मेरा एग्ज़ाम था, थर्ड सिटिंग में जो मेरा था एग्ज़ाम था, कितना थर्ड सिटिंग में मेरा एग्ज़ाम था, यानी कि मेरा जो एग्ज़ाम था 5:30 से लेके 6:30 के बीच में एग्ज़ाम था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे। 3 बजे आपको वहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पे जो गेट बंद करने का जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, एंट्री क्लोजिंग जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 5 बजे दिया गया है, यानी कि 2 घंटा पहले आपको वहाँ पे जो है बुलाया जा रहा है। तो दिमाग लगा सकते हैं इसमें क्या है, बेवकूफ़ी है कि अच्छी है, क्या बात है, आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम 1 घंटा हुआ है, कितना 1 घंटा एग्ज़ाम हुआ है और 1 घंटा में क्या क्या हुआ है सारी चीज़ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते जाना है। ठीक है, पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको वहाँ पे कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे लेकर जाना है जो आपको परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड जो आपका ओरिजिनल है उसको लेकर जाना है, साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका ही होना चाहिए, उसको भी लेकर जाना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड एक ही रहेगा ना, तो एक ही जो है आपका एडमिट कार्ड भी वहाँ पर लेकर जाना है। बट मेरे हिसाब से आप जो है रंगीन एडमिट कार्ड को निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये रहा है आपका एंट्री का डॉक्यूमेंट, यानी कि एग्ज़ाम में लेकर जाना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 चीज़ को लेकर जाना को ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद वहाँ पे एंट्री के समय में आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। डॉक्यूमेंट चेक आपका सही हो जाएगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह वहाँ पे एंट्री के बाद होगा। उसके बाद आपको सीट पर वहाँ पे बैठा दिया जाएगा। जब आप सीट पे अपना बैठ जाइएगा तो वहाँ पे आपका जो भी जो प्रोसेस रहेगा, वहाँ पे जो स्टाफ रहेंगे आपसे कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, उससे पहले जो है वहाँ पे कैसा माहौल है हम आप लोगों को बता देते हैं। माहौल इतना बेकार है, इतना बेकार है कि कहने लायक ही नहीं है, क्योंकि एसएससी ने बहुत ही इस बार गलत किया है 2025 में। 2025 में पता नहीं क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम टीसीएस नहीं ले रहा है, इस बार जो आपका एग्ज़ाम है एडिक्यूटिव ले रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत ही कुछ चेंज कर दिया गया। माहौल तो बहुत ही बेकार है, वहाँ पे न ढंग से एसी चल रहा है, नहीं ढंग से पंखा चल रहा है, बैठने का माहौल जो है, बैठने का माहौल ही बहुत ही बेकार है। ठीक है, फिर भी वहाँ पे आपको एग्ज़ाम तो देना ही है कि नहीं। अब यहाँ पे आता है कि अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो वहाँ पे उसके बाद का माहौल कैसा रहता है। जब आपका एग्ज़ाम होता है स्टार्ट तो वहाँ पे जो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है, हिंदी या इंग्लिश, यानी कि आप हिंदी या इंग्लिश में किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने में कंफर्टेबल है उसको आप वहाँ पे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मेरा जो लैंग्वेज था हिंदी था, क्या था, मेरा लैंग्वेज हिंदी था, तो हम हिंदी में कंफर्टेबल थे। तो जब भी हम हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इंग्लिश हो जा रहा था। तो पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा था, हमको तो लगा कि पता नहीं हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो जब भी हम, मेरा जो जीके जीएस था, तो सबसे पहले हम अपने जीके जीएस की ओपन किए तो देखें वहाँ पे पहले हिंदी आ गया। अब जब जीके जीएस को हम कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद हम मैथ वाला पे गए, तो उसके बाद वापस हम जब आए हैं जीके जीएस वाला पे तो देख रहे हैं फिर इंग्लिश में हो गया। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब इस तरह जो है प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, इन लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में। अब आगे हम बात कर लेते हैं माउस को लेकर। जो यहाँ पे जो माउस था बहुत ही बेकार था, उसको हम बार बार क्लिक करना पड़ रहा था, बार बार एक जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने में 2 बार 3 बार जो है ना ट्राई करना पड़ रहा था। इस तरह बहुत ही घटिया माउस था, मतलब ढंग से नहीं चल रहा था। ठीक है,
पे हम जानेंगे कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रहा था। सिस्टम में यही प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे साथ जो हो रहा था कि हिंदी और इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, बट जो मेरे बगल में बैठे हुए थे उनका तो ऐसा हो जा रहा था कि कभी कभी उनका सिस्टम ही पूरा ब्लैंक हो जा रहा था, पूरा ख़राब हो जा रहा था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो ही रहा था। तो देख क्या रहे थे कि जो बगल में स्टाफ थे वहाँ पे खड़ा रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं बेचारा धौक धौक के लाला की जो है सिस्टम को चेंज करने में लगे हुए थे। ठीक है, जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स सारा चिल्लाना शुरू कर दे रहे थे कि ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम फेस आउट करने के लिए वहाँ पे देखने के लिए मिला काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ पे पेन कैसा मिल रहा था। लिखने के लिए पेन जो होता है ना, डिस्कस करने के लिए मैथ वगैरह कुछ भी, तो वहाँ पे पेन कैसा मिल रहा था। तो पेन इतना घटिया मिल रहा था कि जो 2 रुपये का पेन नहीं आता उसको 2 रुपये नहीं कर सकते, 1 रुपये कहिएगा। 1 रुपये का जो पेन नहीं आता है एकदम छोटा सा पेन जो ढंग से पकड़ भी नहीं सकते हैं, पतला सा होता है, बहुत ही घटिया, चल भी नहीं ढंग से रहा था। तो वैसा पेन वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। सोचिए क्या एसएससी ने किया है, बहुत ही घटिया किया है, बताने लायक भी नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ऐसा जो है वहाँ पे देखने के लिए प्रॉब्लम मिल रहा था। तो समझ सकते हैं कितना दिक्कत हो रहा था, क्योंकि माउस भी ढंग से नहीं चल रहा था और नहीं ढंग से वहाँ पे एग्ज़ाम जो सेंटर था, वो भी जो माहौल वहाँ पे था, एसी वगैरह भी पूरा इन तरह से ख़राब है। बस शो के लिए वहाँ पे जो है ना एसी को लगाया गया था। ठीक है, आप लोग एसएससी में इस बार जो है सबसे बड़ा एक चीज़ और चेंज किया गया है कि जब भी आप वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा, जितने भी लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपका सिस्टम की जो बगल में आपका जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर में जो है कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा जैसे आपका यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, यहाँ पे नहीं मानिएगा, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपका कैमरा लगाया हुआ है और ये आपका सिस्टम रहा। ठीक है, और ये यहाँ पर ही हम बैठे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका जो कैमरा लगा हुआ है, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो आपका जो फ़ोटो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मेरे बगल वाला जो है, ये सब बगल वाला है, वो मेरे सिस्टम में ताक झाँक करेंगे ना, तो मेरे सिस्टम में इनका भी फ़ोटो दिखाना शुरू कर देगा। तो बगल जो होता है, बगल से स्टाफ वगैरह भी वहाँ से आपको बोलना शुरू कर देंगे कि आप अपना पर ध्यान दीजिए, इनको पर नहीं ध्यान दीजिए। तो आपको जो है आस पास में देखना उखना नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर लगा, हालांकि हाँ मेरे वाला में ही ना लगा हुआ था, इनको वाला में भी, इनको वाला में ही भी, यानी कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट थे एग्ज़ाम दे रहे थे, वो सभी सिस्टम पे जो है कैमरा लगा हुआ था। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को चोरी नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि ये जो कैमरा है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। अच्छा इसीलिए हुआ कि आप दूसरे को जो है क्वेश्चन चोरी नहीं कर सकते, आपको जो आएगा वही बनाएंगे, तो ये अच्छा है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं, क्या आगे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा था, किस लेवल तक जो है क्वेश्चन वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, हर कोई जानने के लिए ना बहुत ही देर से जो है ना उतावला हो चुके हो गए। ठीक है, तो इसका भी हम डॉट आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, बट जो है ना कहने लायक नहीं है, फिर भी कह देते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो जाना तो ज़रूरी है कि नहीं। पता है एग्ज़ाम जो यहाँ पे लेवल था इतना घटिया कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही बेकार। जो आप पढ़ के जाइएगा वहाँ पे तो बिल्कुल उसे नहीं आ रहा था प्रश्न। बहुत ही अलर्ट जो है वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो स्टूडेंट बहुत ही डीपली में पढ़ाई करके जाएंगे, वही जो है वहाँ पे अच्छा खासा जो है नंबर बनाकर आ पाएंगे और उन्हीं का जो है चांस रहेगा कि रिजल्ट होगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 में। हालांकि जो लोग शॉर्टकट तरीका से पढ़ेंगे ना, उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, 100% मैं गारंटी कर रही हूँ, लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डीपली में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा जो है वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था। आप सोचिए कि जो लोग पूरा रट्टा मार के जा रहे हैं जीके और जीएस को जो जितना भी लोग हैं वो रट्टा मार के जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं 25 में 25 क्वेश्चन जो है बना कर आएंगे, चाहे जे हो जाए। तो आप लिख कर ले लीजिए, जितना भी पढ़िएगा आपसे 25 में 25 क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे 20 क्वेश्चन बन जाएगा, वही बहुत बड़ी काफ़ी है। 20 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन में बन जाएगा ना, तो वो भी आपके लिए बहुत काफ़ी है। सोचिए कि मेरा जीके जिस बहुत ही मजबूत था और हम पता है कितना बनाए हैं, विश्वास नहीं करिएगा, मात्र जो है 18 क्वेश्चन वहाँ पर हम अटेंड किए 25 क्वेश्चन में से। सोचिए कितना जो है दिमाग वहाँ पे जो कचड़ा कर देने वाला जो है बात वहाँ पे होता है, समझ सकते हैं। तो बहुत ही घटिया पेपर, बहुत ही घटिया। यहाँ तक जो सीजीएल का जो पेपर होता है, इससे जो सीजीएल पेपर होता है उससे भी बेकार यहाँ पे पेपर लिया गया है। पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं।
लोगों को जो है ज़्यादातर ध्यान किसको पर देना है, यानी कि ज़्यादा आपको पढ़ना किसको है, जो पढ़ के जाना जो बहुत ज़्यादा को फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में, तो वो एक करंट अफेयर जो है ज़्यादा आपको वहाँ पे जो है देखने के लिए मिल रहा है। यानी कम से कम 5 से 6 प्रश्न जो है आपको वहाँ पे क्वेश्चन करंट अफेयर को देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करना है, और फोकस क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। उसका जो एक वीडियो है करंट अफेयर का हमने जो बनाए हैं, उससे कम तो वहाँ पे हमको 3 प्रश्न जो है मिला है, 3 से 4 प्रश्न समझ सकते हैं हम। 3 से 4 प्रश्न जो है हम जो पढ़ाए हैं वहीं से एकदम डायरेक्ट मिला है। आपको बिलीव नहीं है तो एक बार जो है उस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा, एग्ज़ाम देने आपको देखिएगा, डेफिनेटली आपको वहाँ से क्वेश्चन मैच करेगा, मिलेगा। कौन सा वीडियो करंट अफेयर का, तो एडिटोरिया का भी रिसेंटली कोई वीडियो आया है, रिसेंटली भी जो एक बुक आया है एडिटोरिया का, जिसमें 24 अगस्त से लेकर जुलाई 2025 तक जो करंट अफेयर दिया हुआ है 1 साल के, उससे आपका जो है प्रश्न वहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और उसका हम वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, सबसे पहले जाके एग्ज़ाम को उससे पहले ना उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको काफ़ी वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद को लेकर। तो अनुच्छेद का भी प्रश्न कम से कम आपको वहाँ पे 3 से 4 प्रश्न जो है अनुच्छेद से मिला, यानी कि आर्टिकल से मिला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। और इस तरह के अनुच्छेद मिल रहा है ना जिसमें आपको एक प्रश्न लगेगा कि बहुत ईजी है, बाकी आपको जो 2 से 3 प्रश्न है वो आपसे बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत घुमा के वहाँ पे पूछा गया है। बट कोई नहीं, आप तो डीपली से बढ़िया से पढ़िएगा ना तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइंस को लेकर कि साइंस में प्रश्न कैसा आ रहा है। तो साइंस में भी ठीक के ठाक इसको कर सकते हैं, तो साइंस में भी ठीक ठाक ही आ रहा है। कम से कम यहाँ पे 4 से 5 आपका साइंस का प्रश्न वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो उसको भी आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। ज्योग्राफी में कम से कम आपका वही 2 से 3 मान लीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करंट अफेयर हो गया और लोक नेतृत्व। ये जो लोक नेतृत्व है इससे कम से कम 2 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको जो है लोक नेतृत्व जो है पढ़ के ज़रूर जाना है। हालांकि वहाँ पे हमसे केरल का पूछा गया था कि केरल का जो लोक नेतृत्व है वो एक कौन सा था, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से चारों में से बताना है। हालांकि यहाँ पे पूरा जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं, फिर भी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दिए हैं, आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप बढ़िया से पढ़कर जाना है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि नहीं, रिजल्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है। क्यों ठीक है फिर भी, क्योंकि बहुत ही कचड़ा कर देने वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी जितना भी रीजनिंग का प्रश्न हो गया, मैथ का प्रश्न हो गया, तो थोड़ा सा पहले हम रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मेरा रीजनिंग का जो है यहाँ पे हम रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं, रीजनिंग मेरा सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम रीजनिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आप 25 में से आपका ठीक ठाक भी क्वेश्चन आपका जो है ना रीजनिंग है, तो रीजनिंग में 25 में से कम जो है ना आप आराम से 18 से 19 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक ठाक है फिर भी, क्योंकि रीजनिंग में उतना हाई लेवल का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं मैथ को लेकर कि मैथ का प्रश्न जो है एग्जाम में कैसा जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो मैथ का जो है यहाँ पे आपका प्रश्न जो है ज़्यादा नहीं, हाई भी इसको नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जिनका कैलकुलेशन बढ़िया है वो जो है मैथ वहाँ पे अच्छा से अटेंड करके आ पाएंगे। तो इस चीज़ को बस समझ लीजिए कैसा मैथ आया है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश तो हमको बिल्कुल ही नहीं बुझाता है, यानी कि मेरा बिल्कुल ही लोल है, तो हम क्या बोले इंग्लिश के बारे में। आप जाके किसी और को देख लीजिए कि कैसा इंग्लिश पूछा गया है, बट मेरे हिसाब से हम इंग्लिश में कम से कम, मेरा खराब भी था तो कम से कम पता है हम कितना अटेंड किए, विश्वास नहीं करिएगा, 10 से 11 क्वेश्चन मात्र हम इंग्लिश को अटेंड किए हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि मैम आप तो कह रही हैं कि आपका इंग्लिश बिल्कुल ही लोल है, तो इतना बना कैसे दिए, बना दिए, दिमाग लगाए बन गया। बट कोई नहीं, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा बन ही जाएगा। वहाँ पे पता है इंग्लिश में कहाँ से प्रश्न आ रहा है, ज़्यादा आपको एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आपको प्रश्न वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप समझ के बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो एक बात हम बता भी नहीं किए कि एंट्री के समय में एक प्रॉब्लम और हो रहा था, उस चीज़ को हम आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जितने भी महिला कैंडिडेट थे, जितने भी फीमेल कैंडिडेट थे,
वहाँ पे क्या कर रहे थे गलतियाँ कि अपने जो नाक होता है, कान होता है, गला होता है, यानी कि आभूषण वगैरह वहाँ पे पहन के जा रहे थे, नाक में भी, गला में भी, कान में भी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस बेवकूफ़ी नहीं करना है, क्योंकि अगर कहीं गुम हो जाता है, कीमती होता है, तो आपको परेशानी होगा। इससे अच्छा है कि अपने बैग में जो है उसको बढ़िया से रख दीजिए, या आपके साथ में कोई गए हैं साथ में, उनको जो है दे दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, सेफ रहेगा, भुलाएगा नहीं। तो आपको कुछ नहीं पहन के जाना है, कुछ के मतलब जो है नाक में, गला में जो भी होता है आभूषण वगैरह, वो सब आपको पहन के नहीं जाना है, ठीक है। अब जितने भी लड़के हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनको जो है, उनको भी हाथ में हो गया, अंगूठी वगैरह हो गया, गला में कुछ भी आभूषण हो गया, बेल्ट हो गया, तो ये सब आपको पहन के नहीं जाना है। आपको जो है ये सब चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। हालांकि ये सब परेशानी होगा, उससे पहले आपको हम बता दिए हैं। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जो है आपका बैग भी वहाँ पे जमा होता है, तो सारा अपना सामान बैग में रख दीजिएगा, इस बैग में, और बैग में रख के वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, तो आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप समझ के चलिएगा। बाकी जो है एग्ज़ाम जिनका भी नज़दीक में है, समय कम बचा है, तो कोई बात नहीं, जाके एग्ज़ाम दीजिएगा, बढ़िया से आप कोशिश करिएगा कि वहाँ पे एग्ज़ाम देने का। आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। बहुत लोग टेंशन में भी होंगे कि मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो हाँ है, इसमें कम से कम 1/4 यानी कि 1/4 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। हालांकि ऐसा नहीं करिएगा गलती कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो मन तो करे वो बना के चलाएं, तो ऐसा नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है, यानी कि आपका 4 गलती होता है तो सही में से 1 नंबर वहाँ पे काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। अपना प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए 13 के लिए, तो उससे भी आपका जो है प्रश्न वहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल ही जाएंगे। नहीं कि पूरा का पूरा प्रश्न वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ जो है प्रश्न वहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा तो फ़ायदा ही होगा, ख़राब नहीं होगा, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनका भी एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, आज है या कल है, कभी भी है, तो जाइए एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए। वेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आपका एग्ज़ाम बढ़िया से हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।